यूक्रेन के समंदर में गूंजती धमाकों की आवाजें और मौत के मुहाने पर खड़े हमारे 13 हिंदुस्तानी। रूस और यूक्रेन की जंग अब सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जा रही, समुद्र में तैरते बेकसूर भारतीय नाविक इस जंग का शिकार बन रहे हैं। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क बंदरगाह पर खड़े मालवाहक जहाज MV-1 पर इस वक्त 13 भारतीय नाविक फंसे हैं। जी हाँ, चारों तरफ मिसाइलें गिर रही है, आसमान में काला धुआं छाया है और जहाज पर सवार हमारे तिरंगे के लाल पल पल मौत को करीब से देख रहे हैं। सवाल सीधा है, क्या इन 13 भारतीयों को वक्त रहते समंदर के इस डेथ जोन से निकाला जा सकेगा? आइए जानते हैं इस जलते हुए युद्ध क्षेत्र से आई पूरी इनसाइड स्टोरी। तस्वीरें खुद खौफ की गवाही दे रही है। फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया ने सीधे यूक्रेन के पोर्ट पर फंसे जहाज से एक वीडियो जारी किया है। इस जहाज का नाम है MV-1। इस पर कुल 15 क्रू मेंबर्स हैं, जिनमें से 13 सिर्फ और सिर्फ भारतीय नाविक है। जहाज के ठीक पास रूस और यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलें आपस में टकरा रही हैं। बंदरगाह के आसपास आग और धुएं के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। जहाज पर मौजूद भारतीय नाविकों ने रोते बिलखते हुए मदद की गुहार लगाई। यूनियन ने साफ कह दिया है कि अगर कुछ ही घंटों के भीतर केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय ने दखल नहीं दिया तो ये नाविक जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे। ब्लैक सी यानी काला सागर, जो कभी व्यापार का रास्ता हुआ करता था, आज मर्चेंट नेवी के नाविकों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। क्रामाटोर्स्क और ओडेसा बंदरगाहों पर हर दिन ड्रोन और मिसाइलें दागी जा रही हैं। कमर्शियल जहाजों का इस जंग से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं। लेकिन जंग में अंधे हो चुके मिसाइल हमले अब इन नागरिक जहाजों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। और सुनिए, ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ ही हफ्तों में ब्लैक सी में भारतीय नाविकों के साथ जो हुआ वो रूह कपा देने वाला है। MV अमोर्फी, हाल ही में इस जहाज पर ओडिशा के पास हमला हुआ। 4 भारतीय नाविक सवार थे, जिनमें से एक भारतीय शहीद हो गया। भारत सरकार ने इस पर यूक्रेन के राजदूत को दफ्तर बुलाकर कड़ी फटकार लगाई थी। MV एजियन रागनार, पिछले हफ्ते इस जहाज पर हमला हुआ। 4 में से 2 भारतीयों को तो जैसे तैसे बचा लिया गया, लेकिन 2 भारतीय नाविक आज भी गायब हैं। समंदर में उनकी तलाश जारी है। उसके बाद MV गोल्डन लियो, इस महीने की शुरुआत में हुए हमले में 10 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 4 बेकसूर भारतीय नागरिक थे। उस वक्त भारत ने रूस के राजदूत को तलब करके अपनी सख्त नाराजगी जताई थी। हालत ये हो चुकी है कि भारत के विदेश मंत्रालय को खुले तौर पर एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है। सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि कोई भी भारतीय नाविक ब्लैक सी के रास्ते जाने वाले जहाजों पर नौकरी स्वीकार न करे। वहां सिक्योरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। विदेश मंत्रालय ने दुनिया को कड़ा संदेश दिया है कि कमर्शियल जहाजों पर हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा का सीधा उल्लंघन है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे 13 भारतीय भाई इस वक्त यूक्रेन के बंदरगाह पर लोहे के उस जहाज में बंद हैं, जहां हर सेकंड एक नई मिसाइल के गिरने का खतरा है। भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि ऑपरेशन गंगा हो या फिर ऑपरेशन कावेरी, भारत अपने एक एक नागरिक को मौत के मुंह से खींच लाने की ताकत रखता है। अब पूरे देश की नजरें विदेश मंत्रालय और हमारी सरकार पर टिकी है कि कब हमारे इन 13 बेटों को सुरक्षित वतन वापस लाया जाता है। क्या हमारे 13 जाबाज नाविक इस बार भी मौत को मात देकर अपने देश, अपनी धरती पर वापस लौट पाएंगे? विदेश मंत्रालय का अगला एक्शन क्या होगा? यूक्रेन युद्ध क्षेत्र से जुड़ी हर एक सबसे पहले और सबसे प्रामाणिक रूप से खबर देखने के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। और इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या भारत सरकार को युद्ध में फंसे अपने नागरिकों के लिए तुरंत एयरलिफ्ट या स्पेशल रेस्क्यू मिशन चलाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.